हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, कार्बन के अपर रूपों का विस्तृत वर्णन कीजिए। कार्बन के अपर रूप के बारे में हम लोग को वर्णन करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि अपर रूप क्या होता है। तो मुख्य अवधारणा क्या होगी? अपर रूप। अपर रूप क्या किसको बोलते हैं? अगर मान लो कोई तत्व वो कई रूप में पाया जा रहा है तो इसी गुण को अपर रूपता बोलते हैं। अगर अगर कोई तत्व कई रूपों में मिलता है, कई रूपों में मिलता है तो इसी को अपरूपता कहते हैं। ठीक है। अब देखो कि कार्बन के हम लोग, कार्बन क्या है? कार्बन का परमाणु संख्या 6 और इसका संकेत जो होता है C होता है। इसके अपर रूप कौन कौन है? तो हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, पेट्रोलियम, फ्लोरीन आदि, ये इसके अपर रूप। ठीक है। ये सभी इसके अपर रूप है। अब हम लोग को बोला है विस्तृत वर्णन करें। तो सबसे पहले हीरा की बात करें तो हीरा जो होता है, हीरा का क्रिस्टलीय संरचना होता है। ठीक है। ये क्या होता है? क्रिस्टलीय संरचना होता है। और वो संरचना किस प्रकार से होता है? तो यहाँ पे एक कार्बन जो होते हैं वो अन्य 3 कार्बन से त्रिविम संरचना के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है। इस तरह से ये एक कार्बन का मॉलिक्यूल हो गया, वो कितने से जुड़ा हुआ है? 4 से जुड़ा हुआ है। 1 2 3 4। उसी तरह प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु क्या होता है? अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं प्रत्येक कार्बन परमाणु क्या होता है? 4 अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर 4 अलग जुड़ा रहेगा तो उससे क्या होगा कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6, तो सॉरी 2p2, तो कार्बन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन से ये साझा करेगा। जैसा कि यहाँ पे देख लो, एक कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन से साझा कर रहा है, तो यहाँ पर कार्बन क्या होगा? अष्टक पूरा कर लेगा। और अष्टक जब पूरा करेगा तो ये इसको क्या करेगा? अष्टक पूरा करता है तो ये क्या कर देगा? इसको स्ट्रांग बॉन्ड के थ्रू जोड़ देगा। पूरा इसका जो बंधन होगा, इसके बीच का जो बंधन होगा वो काफी ज्यादा मजबूत होगा। इसलिए हीरा जो होता है वो क्या हो जाता है? हीरा कठोर होता है। इसके अलावा यहाँ कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। अतः यह विद्युत का कुचालक है। यह विद्युत का कुचालक है। अब देखो इसका घनत्व भी अधिक होगा क्योंकि यह कठोर है। तो ये क्या होगा? घनत्व अधिक होगा। घनत्व अधिक होगा। जनरली कार्बन का घनत्व जो होता है उसके यौगिकों पर निर्भर करता है। तो जिस प्रकार से यहाँ पे बंधन होगा उसके हिसाब से यहाँ पर घनत्व ही होगा। तो यहाँ पर घनत्व क्या होगा? अधिक होगा। अब बात करेंगे हम ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट कैसा होता है? ग्रेफाइट ग्रेफाइट भी एक तरह का अपर रूप है जिसकी संरचना जो होती है वो षष्ठभुज वलयाकार होती है। ठीक है। 6 भुजा में यह वलय के रूप में षष्ठभुज वलयाकार आकृति में रहेगा। और ये क्या होता है? परत दर परत होता है। ठीक है। ये क्या होता है? परत दर परत होता है। एक परत के ऊपर दूसरा परत, दूसरे परत के ऊपर तीसरा परत, इस तरह से परत के भांति रहता है। परत के भांति रहने की वजह से क्या होता है? ये सपोज कर लो ये पहला परत है और उसी के ऊपर इसी जैसा स्ट्रक्चर दूसरा परत रहता है। सेम इसी तरह स्ट्रक्चर का दूसरा परत रहता है। तो ये परत जो होते हैं ये परत दर परत होते हैं। अब ये परत दर परत होता है तो परत एक दूसरे से जुड़ता है जो कि कमजोर वॉन्डरवाल फोर्स से जुड़ता है। कमजोर वॉन्डरवाल बल से जुड़ता है। अब यहां पर देखोगे कि एक कार्बन क्या होता है? 3 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है। सपोज कर लो ये कार्बन है, ये कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। कार्बन 3 परमाणु से जुड़े होते हैं। कार्बन 3 परमाणु से जुड़े होते हैं। और अब 3 परमाणु से जुड़े होता है तो इसका क्या मतलब होता है कि ये इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो ये क्या होगा? विद्युत का सुचालक हो जाएगा। ये विद्युत का सुचालक है। तो इस तरह से ये ग्रेफाइड होता है। इसका घनत्व कम होता है। ग्रेफाइड मुलायम होता है। ठीक है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो वीक वंडरवॉल फोर्स के थ्रू जुड़ा है, तो ये ग्रेफाइट को मजबूती प्रदान नहीं करता है, ये मुलायम कर देता है, और मुलायम होने के साथ साथ ये कोमल होता है, ये आसानी से टूट भी जाता है। तो ये इस तरह से ग्रेफाइट है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कोयले की, तो कोयला में भी कार्बन होता है। कोयला किस तरह से होता है? तो ये जीवाश्म से बनता है, ठीक है। मतलब कि हजारों करोड़ों साल पहले क्या हुआ होगा कि जमीन के अंदर में जब पेड़ पौधे जब जमीन के अंदर में ज्वालामुखी के थ्रू दब गए होंगे, तो वो धीरे 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 कार्बन के फॉर्म में बदलते चला गया और ये कोयला का निर्माण करता है। अब कोयला भी चार तरह का होता है। कहीं पे कार्बन 30% से 45% तक होता है, जो कि कार्बन का एक प्रकार कहलाता है। उसी तरह अगर सबसे ज्यादा अगर बात करें तो 90 से 95% तक जहां पर कार्बन मौजूद रहता है, तो वो कोयला का सबसे अच्छा फॉर्म होता है, ठीक है। इसके अलावा कोयला के चार प्रकार होते हैं, जैसे एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो होता है वो सबसे अच्छा फॉर्म होता है कार्बन का। उसी तरह अगर हम लोग बात करें पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम अगर जो हमें प्राप्त होता है वो समुद्री जीव जो होते हैं, समुद्री जीव, वो जब हजारों करोड़ों साल तक जमीन के अंदर रहते हैं, तो वो क्या होता है कि वो अत्यधिक दाब और ताप की उपस्थिति में ये क्या होता है कि पेट्रोलियम में बदल जाता है, जो कि कार्बन का ही एक अपर रूप कहलाता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि कार्बन के कई अपर रूप हैं और उसके हम लोग यह वर्णन निम्नलिखित हम लोगों ने किया है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।